हम लोग बिल्कुल घर में बंद हो गए थे, लेकिन ये परमेश्वर का दान है कि वो हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि कलीसियाएं खुल गई और यीशु मसीह के नाम में लोग इकट्ठे होने पा रहे हैं। और धन्यवाद आप सब लोगों का, धन्यवाद हमारे पास्टर जी का, धन्यवाद हमारे सारे टीचर्स का, और धन्यवाद सबसे पहले महान परमेश्वर का जिसने यहाँ पर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। और विशेष करके मैं एज ए टीचर उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अपने वचन में से मुझे आपके साथ बातचीत करने का ये मौका दिया है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हो सकूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण ये संभव हो सका है कि मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हो पाई हूँ। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था कि यीशु मसीह के जूते के बंध को खोलने के लायक मैं नहीं हूँ। उसने ऐसा अपने विषय में बोला था, जबकि उसने अपना पवित्र जीवन ही बिताया था। उसने अपना पूरा जीवन पवित्रता में बिताया, और तब भी उसने बोला कि मैं उसके जूती के बंध को खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इस परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जिससे यहाँ पर मुझे खड़ा किया है। और सबसे पहले टीचर्स डे के लिए मैं आप सबों को बधाई देना चाहती हूँ। जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही टीचर हैं। हर एक माँ और पिता टीचर हैं, उनका घर पहला स्कूल है। और हर एक वो म्यूजिशियन जो गाना सिखाते हैं वो भी टीचर हैं। हर एक वो लीडर्स अगुआ जो कलीसिया में अपने लोगों को बच्चों से सिखाते हैं। हर एक वो एक्सरसाइजेस कराने वाले, स्पोर्ट्स सिखाने वाले, या फिर जितनी भी पॉजिटिवली बातें सिखाने वाले लोग हैं वो सब टीचर हैं। तो मैं उन सबों को बधाई देती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पहले से भी मालूम है कि हम लोग ये 5 सितंबर को एज ए टीचर्स डे प्रति वर्ष मनाते हैं। और हम लोग श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। और वो बहुत ही विद्वान थे, बड़े ही स्कॉलर थे, और एज ए फिलोसोफर, एज ए स्कॉलर और एज ए टीचर सबसे पहले उन्होंने यूथ को सिखाया कि वो शिक्षा के माध्यम से उसके पावर को समझें और पूरे विश्व को एक नया आकार देने में सिग्निफिकेंट रोल निभाए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो हम धन्यवाद देते हैं कि जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनके यादगार में हम लोग इसको हमेशा मनाते हैं। ये आप लोग जानते हैं, मुझे इसके विषय में बहुत बातें नहीं करनी है, लेकिन आज मैं उस टीचर के विषय में बात करना चाहती हूँ जो कि जिनसे बड़ा टीचर ना कभी कोई था, ना आज है, और ना कभी कोई होगा। और ऐसे महान टीचर के विषय में मुझे बोलने का मौका दिया है, मेरे लिए आज गर्व की बात है। प्रभु को मैं इसके धन्यवाद देती हूँ। जीवन परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने हम सबों को जीवन दिया और इस धरती पर रखा है, लेकिन जीवन को जीना जो है वो एक टीचर ही सिखाता है। हम कैसे जिए उसको वो टीचर सिखाता है, और यीशु से बड़ा और कोई टीचर हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज हम सबसे पहले उस प्रभु यीशु के नाम को सराहते हुए आगे अपनी बातों को मैं ले जाना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह का नाम हम सुनते हैं या लेते हैं तो हमारे हृदय में आता है प्रभु, उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, स्वामी। इस तरीके से हम लोग प्रभु यीशु को याद करते हैं। लेकिन आज हम उनको एक शिक्षक के रूप में जानेंगे। बाइबल में 60 बार उनको गुरु के रूप में, उनको शिक्षक के रूप में कोट किया गया है। और स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा है, जैसा कि यूहन्ना 13:13 में लिखा है कि यीशु ने कहा, तो मुझे शिक्षक और प्रभु कहता है, और ठीक ही है क्योंकि मैं वही हूँ। और यूहन्ना 3:2 में भी ऐसा लिखा है कि निकोदेमुस ने यीशु को एक ऐसा शिक्षक बताया है जो परमेश्वर की ओर से होकर आया है। तो आइए हम वचनों से आगे और बातचीत करें। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना में करना चाहती हूँ। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उस सिंहासन की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु और स्वागत करती हूँ प्रभु जी इस मंडली के बीच में। मेरे महान परमेश्वर,
जब प्रभु वचनों से प्रभु मैं आपके लोगों के साथ बातें करती हूँ, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए, प्रभु ग्रहणशील होने पाए प्रभु, कि जो आप हमें सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, बताना चाहते हैं एग्जैक्ट हम उन बातों को सीखने और समझने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारी बातों को आपके हाथ में रखती हूँ और ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम लोग आगे देखेंगे कि एक विद्वान के विषय में जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा है कि यीशु की शिक्षा में एक शक्ति और प्रभाव रहा है जिसके साथ किसी भी दूसरे शिक्षक के प्रभाव की तुलना एक पल के लिए भी हम नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा उदाहरण हम उनके इस वक्तव्य को सुनते हुए देखेंगे वो ये है यीशु का पहाड़ी उपदेश। जब उन्होंने अपने पहाड़ी उपदेश को दिया तो उसको सुनने के बाद भीड़ बिल्कुल चकित हो गई, क्योंकि यीशु मसीह जो शिक्षा देते थे वो अथॉरिटेटिव होता था, वो अधिकार के समान होता था, वो अधिकार युक्त होता था और लोग सुनते थे और चकित रह जाते थे और सोचते थे कि ये कैसे शिक्षा को देता है। हम इसको मत्ती 7:29 में देख सकते हैं, क्योंकि जो भी रब्बी हुआ करते थे, जो उस समय में जो गुरु हुआ करते थे, वो एक दूसरे को कोट करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बातें करते थे तो वो प्रभु यीशु अपने पिता के बातों को, अपने परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने रखते थे जो बिल्कुल सत्य पर आधारित होता था और वो वचन आधिकारिक होते थे, अधिकार के साथ वो हमेशा बोलते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो कभी किसी क्लासरूम में नहीं गए, जैसे हम क्लासरूम को जानते हैं, और ना ही उन्होंने कभी कोई एजुकेशनल डिग्री प्राप्त की थी जैसे आज लोग प्राप्त करते हैं और तभी उनको अच्छे पोस्ट या फिर एक अच्छा टीचर कहा जाता है, उनकी अच्छी सैलरी होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी दुनिया ही एक क्लासरूम थी, पूरी दुनिया उनके लिए एक क्लासरूम थी और उन्होंने जो किया बगैर डिग्री लिए वो कोई टीचर कभी भी नहीं कर पाया। डिग्री लेने के बावजूद जो प्रभु यीशु करके गए हैं, तो हम उस एब्सोल्यूट मास्टर को एक हर एक तरीके से परिपक्व, कहीं से भी कोई कमी नहीं, एब्सोल्यूट टीचर को हम नमन करते हैं जो कि आज तक का वो महान शिक्षक रहा है और आगे कभी भी ऐसा होगा भी नहीं, हम ये भी जानते हैं। तो उनका जो अगर हम देखें कि अंतिम निर्देश था जो उन्होंने अपने निर्देशों में दिया, जिसको हम लोग टीचिंग कमांड कहते हैं, वो भी टीचिंग कमांड था जो मत्ती 28:19 में लिखा है, तुम सारी दुनिया में जाओ और सभी राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सब बातों का पालन करना सिखाओ। ये टीचिंग कमांड ही था जिसमें वो कहते हैं कि जाओ और पूरी दुनिया को सिखाओ। क्या हुआ उनके इस टीचिंग के प्रभाव का अपने आसपास हम देख सकते हैं। 2000 साल बीत चुके हैं प्रभु यीशु मसीह को यहाँ से गए हुए, और उन्होंने जो अपने लोगों को सिखाया है आज वो पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। मसीहियत यरूशलेम से निकल करके दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया है और लाखों मिशनरी वो ही कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कह करके गए, सिखा करके गए, और आज हर जगह प्रभु की शिक्षाएं फैल चुकी हैं कोने कोने में। अगर हम चाइना के बारे में देखेंगे जहां बहुत कठिन है प्रभु यीशु के नामों को लेना और आराधना करना, तो वो अंधेरे में ही भोर में उठ करके और वो अपनी आराधना को खत्म कर लेते हैं कि सरकार को पता भी न चले, और सारी प्रार्थना आराधना करके फिर वो चुपचाप अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रभु का कार्य और प्रभु की शिक्षाएं लोगों के हृदयों में बैठ चुकी है। और अगर हम देखें आगे की स्टूडेंट की सफलता के विषय में अगर हम देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो 2000 साल पहले सिखाया वो आज भी सफलतम है, और यदि स्टूडेंट की सफलता के पीछे सच में शिक्षक ही है तो कोई शिक्षक इतना सफल कभी भी नहीं था जितना कि एकमात्र मास्टर हमारा शिक्षक प्रभु यीशु मसीह। तो हम धन्यवाद देते हैं और उस महान परमेश्वर के कुछ मेथड्स को हम सीखेंगे। उन टीचिंग्स मेथड को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से पढ़ाते थे कि वो इतने पावरफुल और लोकप्रिय रहे और आज तक लोकप्रिय हैं। आज भी यीशु जीवित है, ऐसा जो लोग भी उनके कार्यों को कर रहे हैं आप देखेंगे वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित कार्य है। आपको लगेगा जैसे कि बस जीवित ही कोई उनको सिखा रहा है और वो कार्य वो कर रहे हैं।
आज भी वो जीवित रूप में कार्य कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने सिखाया बच्चों को, भीड़ को, अपने चेलों को, कि वो आज भी कार्य कर रहा है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कहानियां सुनाते थे, स्टोरी के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, जिसको हम लोग पैराबल्स बोलते हैं, यीशु ने सिखाया। और कहानियों के द्वारा हम टीचिंग्स को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है और ये सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को ही एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंधों में जोड़ देता है। तो अगर हम एक कहानी सुने, जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय में जैसे प्रभु ने सुनाया अपने लोगों को, तो ये एक पावरफुल स्टोरी है, ये बताने के लिए कि किस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है। उसका बच्चा जो उड़ाऊ पुत्र है, आप सब लोगों को मालूम है, अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला गया और उसने उड़ा दिया गलत कामों में, और वो इस योग्य भी नहीं रह गया कि वो अपने पिता के पास लौट पाए। लेकिन प्रभु यीशु ने इतनी सुंदर तरीके से कहानी को सुनाया और वो बेटा वापस आया, और उसने क्या पाया कि उसका पिता, जिसके बारे में सोच रहा था कि पता नहीं मैं जाऊंगा और वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसने देखा कि उसका पिता प्रतिदिन दरवाजे को खोल करके उसका इंतजार करता था। और इस कहानी के द्वारा यीशु ने ये शिक्षा दी कि एक पिता, चाहे उसका बेटा कैसा भी क्यों ना हो जाए, वो इंतजार करता है उसके बदल जाने की। तो ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी है जो प्रभु यीशु ने सुनाई। और हम टीचर्स के लिए भी, मैं इसको टीचर्स के साथ, आज के टीचर्स के साथ जोड़ते हुए बताना चाहती हूँ कि हम टीचर्स भी यदि हर एक टीचिंग्स को कहानियों के द्वारा बताएं, दृष्टांतों के द्वारा बताएं, तो ये बच्चों के लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा मेथड जो मैं आपको बताऊंगी, जो प्रभु यीशु ने शेयर किया, अपने लोगों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया, वो था कि वो हमेशा ऐसे वक्तव्यों का इस्तेमाल करते थे जो चौंका देती थी लोगों को, एकदम घबरा देती थी, एकदम से वो अलर्ट हो जाते थे। और वो ऐसे ऐसे बयानों को देते थे जिससे लोग अलर्ट हो जाते थे अपने अंदर, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से हिल जाते थे जब वो बोलते थे। कई बार तो लोग अपमानित भी महसूस करते थे उनके वक्तव्यों को सुन करके। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बयानों को उन्होंने दिया है जिसको वो लोगों को आकर्षित कर लेते थे, मेन मुद्दे की ओर वो खींच लेते थे सीखने वाले लोगों को। मत्ती 7:3-5 में हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है कि तेरी ही आंख में लट्टा है तो क्यों अपने भाई के आंखों के तिनके को देखता है। मत्ती 5:29-30 में भी ऐसा लिखा है कि आंखों ने पाप किया है तो बेहतर है आंखों को फोड़ दो। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो बेहतर है कि तुम उसे काट डालो, ताकि तुम्हारा वो अंग ही बस नष्ट हो, सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु कह रहे हैं कि अपने आंखों को फोड़ दो, अपने हाथों और पैरों को काट दो, तब तो ऐसा करने से सारे के सारे लोग अपंग हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी प्रभु हम लोगों को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे वक्तव्यों को दे करके, ऐसे अलर्ट करने वाले वक्तव्यों को दे करके, ताकि हम एक चीज सीख लें, और वो है कि बस तुम पाप से दूर रहो। वो ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि तुम डरो और पाप से दूर रहो। अगर हम टीचर्स भी यीशु की तरह ही ऐसे बयानों को बच्चों के सामने पेश करें जो उनको थोड़ा डरा भी दे, थोड़ा अपमानित भी फील करें, और अगर वो अंदर तक हिल जाएं तो वो आत्मा में जाग जाएंगे अगर हम ऐसे बयानों का, ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल करें। और जब वो आत्मा में जाग जाएंगे तो फिर आत्मा में जागे हुए लोगों को टीचिंग करना बहुत आसान होता है। हम जो तीसरा मेथड उनका सुनेंगे और वो ये है कि वो ऐसी ऐसी बातों को गढ़ करके सिखाते थे जो यादगार बन जाता था। उन्होंने हमेशा अपनी बातों को बहुत ही आकर्षक तरीके से सिखाया है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शब्दों के ऊपर नाटकीय तौर पर इस्तेमाल करते थे और हमारे सामने वो पेश करते थे। लूका 37:38 में हम देखेंगे, जिसमें लिखा है कि दोष न लगाओ तो तुम्हारे ऊपर भी दोष न लगाया जाएगा। और आगे लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये सारी बहुत ही महान उदाहरण है, और ये सारे उदाहरण हमारे हृदयों में सीधा बैठ जाते हैं। यदि हम बच्चों को सिखाते हैं शेयर करने के लिए, अगर वो ये नहीं जानते हैं कि कैसे शेयर किया जाए, जब हम ये वचन उनको बताते हैं दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो उनके लिए ये सीखना बहुत आसान है कि हमें अपनी वस्तुओं को शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम देंगे तभी हमें मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को सिखाएं जैसे यीशु सिखाते थे, तो फिर बच्चों को सीखने में बहुत सहायता करेगा। हम लोग जो चौथा मेथड, सिक्स से ही मेथड मैं बताऊंगी, जिसमें से चौथा मेथड है जो वो सिखाते थे
कि क्वेश्चंस का पूछना, सवालों का पूछना। यीशु अपनी टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के रूप में इसको रखा है। उस सवालों को हमेशा पूछते थे और प्रश्नों को पूछना ये बहुत ही लेसन को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है। जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे ये सिखाया गया था, इस बात पे जोर दे करके कि सवालों को पूछना है, क्योंकि जब हम सवालों को पूछते हैं तो हम बच्चों के दिमाग को इस्तेमाल करना सिखाते हैं और उनको हम कंक्लूजन तक ले जाते हैं। प्रभु यीशु भी सवालों को पूछते थे। अगर हम मत्ती 40:25 में देखते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु सवाल पूछते हैं। और एक जगह में जब कैसर को कर देने के विषय में बात चल रही थी तो मनुष्य जो है यहाँ पर लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती 22:20 में लिखा है, जहाँ पर जो अभी मैंने पहले बोला कैसर को कर देने के विषय में। तो जब उससे सवाल पूछने आए लोग तो उन्होंने उनके ही प्रश्नों में उनको उलझा करके, उनके ही उत्तर में उनको उलझा करके उत्तर को दिया। जब उन्होंने पूछा छाप और नाप किसका है तो उनके उत्तर पर ही उन्होंने उनको आंसर दे दिया कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो सवाल पूछना एक पावरफुल टीचिंग होता है। प्रश्न यदि अच्छे पूछे जाएं तो बच्चों के मन में एक भूख जगती है आंसर्स को ढूंढने की। तो ये एक बहुत ही सफलतम और पावरफुल टीचिंग है। यदि हम यीशु के समान, और हमको लगता है कि टीचर्स ऐसे सवाल पूछते भी हैं। फिफ्थ मेथड जो मैं आपको बताऊंगी, जो लिखा है कि सिखाने के लिए ऑब्जेक्ट लेसन का इस्तेमाल करना। टीचर्स ट्रेनिंग में ऑब्जेक्ट लेसन के लिए बहुत जोर दिया जाता है, यानी वस्तु पाठों को पढ़ाना। जब हम ऑब्जेक्ट लेसन के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिखाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। और इसमें होता है कि जब हम मुंह से किसी बात को सिखा रहे हैं और महज बोल दिया और दृश्य रूप में किसी चीज को दिखाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। और इसको भी हम वचन से देख सकते हैं। यीशु जब अपने चेलों को लीडरशिप करना सिखा रहे थे तो उन्होंने उनके पैरों को धोया, जो कि यूहन्ना 13:3-17 में लिखा है। मत्ती 10:1-4 में भी ऐसा लिखा है कि एक छोटे बच्चे को प्रभु यीशु अपने नजदीक बुलाते हैं ताकि उस बच्चे के समान विश्वास पर बातचीत किया जा सके। इस तरीके से ये सारे ऑब्जेक्ट लेसन है, सब दृश्य रूप में प्रभु यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। मरकुस 12:41-44 में भी ऐसा लिखा है कि यीशु ने एक विधवा को मंदिर की भेंट में 2 छोटे सिक्के गिराते हुए देखने के बाद निस्वार्थ रूप से देने की बात सिखाई। फिर हम लोग आगे देखेंगे बोने वाले दृष्टांत को भी। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब सिखा रहा था अपने लोगों को तो वो एक खेत के पास खड़ा था। वो अगर पहाड़ पे खड़ा होता, घर में खड़ा होता और बीज बोने के सिद्धांत को सिखाता, थोड़ा शायद सबको सोचना समझना पड़ता, लेकिन उसने वस्तु पाठ का इस्तेमाल किया। वो खेत के पास खड़ा था। हमारे मुंह से बस बोल देना ये सिखाने के लिए कम है, लेकिन जब हम उसे दृश्य रूप में दिखा करके सिखाते हैं, जैसे एक टीचर अगर छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखा रही है और वो एप्पल वो बच्चे नहीं जानते, उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो वो बस सुनेंगे कि एप्पल का मतलब सेब होता है, वो एक फल है, इसको खाया जाता है। लेकिन जब हम उसको वस्तु पाठ लेकर के, अगर हम सीधा एक एप्पल लेकर के बच्चों को दिखाते हैं या चार्ट के द्वारा भी हम उस एप्पल को दिखाते हैं तो बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाएगा। बगैर दृश्य रूप में उनको दिखाए वो भूल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट लेसन के द्वारा पाठ को पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाना हमारा आसान होगा, उनके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो लास्ट टीचिंग मेथड प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया वो है रिवीजन वर्क। यीशु मसीह ने रिवीजन कराया, बार बार उन्होंने अपने सीखने वालों को जो भी उन्होंने सिखाया उसको दोहराया। और वचन में भी लिखा है कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनको उनका लेसन याद हो जाए। यीशु मसीह जो सिखाना चाहता था उसे बार बार दोहराते थे। मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार बोला है, बहुत बार उन्होंने इस सब्जेक्ट पे उनसे बात की। मरकुस 8:31 में, 9:31 में और 10 उसका 33-34 में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने उनको बार बार इसको बता करके उनको याद रखने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने इसको ठीक से समझा नहीं था,
जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मरते हुए और उनका पुनरुत्थान को होते हुए देख नहीं लिया। लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है रिवीजन वर्क, ताकि हम बच्चों को अपने पाठों को याद करने में सहायता कर सके, और हम टीचर्स इस काम को बखूबी निभाते हैं। और ये उनके 6 तरीके थे पढ़ाने के। और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से सिखाते थे, यानी कि कैसे कैसे सिखाते थे, कहाँ कहाँ सिखाते थे। क्या वो सीधा क्लासरूम में पहुंचते थे तभी सिखाते थे, या सीधा वो जैसे वो एक लीडर है, वो अपने लोगों के समूह खड़ा हुआ किसी भवन में और वो तब सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक ट्रैवलिंग टीचर के रूप में जाने जाते थे। वो जहां जहां जाते थे वहां वहां वो सिखाते चलते थे। वो प्रतिदिन टेंपल में सिखाया करते थे, और प्रतिदिन वो आराधनालयों में जाकर के लोगों को सिखाया करते थे। आप इन सबको मत्ती में, लूका में पढ़ सकते हैं। वो नाव पर बैठ करके सिखाते थे, चलते हुए रोड पर चलते हुए वो सिखाते थे। वो कुएं पे अगर बैठ गए थके हारे तो वहां पर भी वो सिखाते थे। जैसे उन्होंने सामरी स्त्री को अनायासी बस बैठे बैठे सिखा दिया। यीशु मसीह टेबल पे जब वो एक फरीसी के घर भोजन के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने वहीं पर शिक्षा देनी शुरू कर दी। वो झील के किनारे सिखाते थे, मतलब कि वो जहां भी होते थे, जहां भी उनकी भीड़ होती थी, वो कहीं से भी सिखाते थे। जैसे आज बहुत सारे ऐसे टीचर्स को हम देखते हैं कि वो टीचर बस स्कूल के हैं, वो तैयार होते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ टीचिंग दे देते हैं और वापस तो अपने घर में लौट जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। रास्ते में यदि उनको ऐसा मौका भी मिला कि हमें किसी को रोड पर सिखाने की जरूरत है तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो आज समय आ गया है उनको लगता है कि पता नहीं इस लफड़े में कहीं मैं ही ना फंस जाऊँ। तो फिर लेकिन हमारा यीशु ऐसा नहीं था। उसको ट्रेन करने से भी कोई हेजिटेशन नहीं था, डांटने से भी कोई हेजिटेशन नहीं था, और किसी को यदि अपमान करना हो तो उसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो प्रभु यीशु थे वो अधिकार युक्त शिक्षा देते थे, तो शक्ति था उनके शिक्षा देने में। तो हम लास्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आखिरी में मैं आपको इस वचन के साथ ये बताना चाहती हूँ कि ये भी शिक्षा का ही एक पार्ट है, और सचमुच में आज लोग प्रभु की शिक्षाओं को सुन रहे हैं, मान रहे हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैंने इसको अपने जीवन में बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोगों को सच में बड़े बड़े कार्यों को देखा है कि सुसमाचार जो लोग कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। मैं इसको अपने जीवन में भी देख रही हूँ। इस कोरोना टाइम में जब हम लोग घर में बंद हो गए, बिल्कुल परमेश्वर का कार्य कभी बंद नहीं हुआ। परमेश्वर की सामर्थ को कोई बांध नहीं सका, परमेश्वर के प्रेजेंस को कोई भी खत्म नहीं कर सका। और मैं एक बहुत बड़े एक छोटी सी बोलेंगे, बड़ा नहीं बोलूंगी, एक छोटी सी गवाही को मैं देना चाहती हूँ। बहुत सारी गवाहियों के बीच में जो 3 दिन पहले हुआ कि जिस काम को करने के लिए हमें मिलना पड़ता था, आज वो फोन पर हो जाता है। 3 दिन पहले एक परिवार ने मुझे फोन किया जो प्रतिदिन कॉन्फ्रेंस कॉल पे हमारे साथ प्रार्थनाएं करता है, और उसकी मम्मी, उस लड़के की मम्मी ये कह रही थी कि मेरा बेटा बिल्कुल बेहोश हो चुका है और उसको दांत लग गया है, और वो बहुत डर गई थी, वो रो रही थी। और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और प्रार्थना करते करते जब मैंने बोला जाग सबलू, उसका नाम सबलू है, जाग सबलू जाग, अपना बल धारण कर क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रार्थना करते करते जब मैंने उसको ऐसे बोला जाग सबलू जाग, फोन पे प्रार्थना करते वो लड़का उठ के बैठ गया, और प्रार्थना खत्म होने के बाद उसने कहा जय मसीह की दीदी। मैं कंफ्यूज हो गई, उससे पूछा आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने बोला मैं सबलू बोल रहा हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई ये सोच करके कि परमेश्वर के सामर्थ को क्या रोक सकता है कोई। आज लोग अगर मिल नहीं पा रहे हैं खुल करके, तो आज फोन पे प्रार्थनाएं हो रही हैं, और जूम पे जिस तरीके से हम लोग मिल रहे हैं और बड़े बड़े कार्य हम परमेश्वर के को देखने पा रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। ये प्रभु यीशु की शिक्षा ही है जो हम सब लोगों को यहाँ तक पहुंचाई है। और लेकिन फिर भी एक अंतिम वचन में ये मैं बोलूंगी कि हमें इस बात से खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा बताता है कि कुछ इस बात से मत हो कि आत्मा हमारे वश में है, कुछ इस बात से हो कि हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। इतनी गहरी शिक्षा सुनने वाले के कान को वो सुने और समझे कि प्रभु इसके द्वारा क्या कह रहा है।
खुश होने की जरूरत इस बात में नहीं कि आत्माएं वश में है, इसलिए खुश होना है कि जीवन के पुस्तक में हमारे नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक सवाल मैं छोड़ रही हूँ सबके लिए कि क्या हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं, या फिर हम बस ऐसे ही एक साधारण मसीही की तरह अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। क्योंकि मसीह ने हमें एक बड़े काम के लिए बुलाया है, बहुत बड़े काम के लिए। हमें देखना है कि हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा क्या हम मसीह को भाते हैं, क्या सच में हम बहुत सारे कार्यों को करके भी कहीं चूक तो नहीं जा रहे हैं, क्या हमारे कार्य उस जीवन के पुस्तक में लिखे जाने के लिए परफेक्ट है। तो ये सवाल बस मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ बच्चों से बात कर सकूं। प्रभु को धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु